नमस्कार आप सभी को। मैं प्रियंका। शौर्य गाथा शहीदों की विरासत हम सबका अभिमान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं अशफाक उल्लाह खां जी, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहपुर जिले के अंदर हुआ। उनके पिताजी का नाम शफीक उल्लाह खां और माताजी का नाम मजरू निगम बेगम था। उनका जो बचपन से लालन पालन था बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। उनका दिमाग बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज था। उनको पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद में भी पूरी रुचि थी। वह बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक रखते थे। वह हिंदी और उर्दू भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे, लेकिन उनकी जो कविताएं थी वो क्रांतिकारी और देशभक्ति पर निर्भर करती थी। वो उनसे जुड़ी ही किताबें पढ़ते, उनसे ही शिक्षा लेकर वो कविताएं लिखते थे। तो उनको यह शौक बचपन से ही था। तो ऐसे ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना जो थी वो भी क्या थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। वो एक पठानी परिवार से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। एक बचपन का ही किस्सा है कि वो गांव में एक घर में गए जहां आम का पेड़ लगा था। अपने दोस्तों के साथ वहां पे गए। वहां पर एक बुजुर्ग बैठा था जिसके घर में वो पेड़ लगा था। वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। बुजुर्ग जैसे ही उसने देखा तो सब बच्चे उस बुजुर्ग को देखकर डरकर भाग गए कि हमें अब डांट पड़ेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह खां जी उस समय नहीं डरे। वो निडर होकर नीचे उतरे पेड़ से और उन्होंने कहा, अब्बू जान, मैंने आपके इस फलों के पेड़ से आम तोड़े हैं, तो ये आम के फल बहुत मीठे हैं, मुझे स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए मैंने आम के जो फल है यहाँ से तोड़े। तो इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि बाकी बच्चे जो हैं डरकर भाग गए, लेकिन ये बच्चा निडर होकर अपनी सच्ची बात बताकर यहाँ खड़ा रहा और वो खुश हुए। और उन्होंने इसी खुशी में उनके बाकी दोस्तों को भी बुलाया और उनको भी आम खिलाए। तो इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता रहा। एक बार जब वो 11 साल के थे तब गांव में खबर फैली कि अंग्रेजी सरकार के कुछ लोग जो हैं गांव में आने वाले हैं। तो उस समय जो था ना, जैसे अंग्रेजों का राज था, तो उस समय झंडा फहराना या झंडे को उठाना भी क्या माना जाता था, अपराध माना जाता था। तो गांव में जो भारतवासी लोग थे, वो कुछ जो लोग थे वो घरों में रहकर झंडा तो बना रहे थे, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वो उस झंडे को उठा सके या फहरा सके। लेकिन अशफाक उल्लाह खां, जिनकी उम्र महज 11 साल की थी, उन्होंने कहा, मैं भारत का झंडा उठाऊंगा, मतलब मैं ये झंडा उठाऊंगा और उनसे जो अंग्रेजी लोग हैं उनसे नहीं डरूंगा। तो उन्होंने वो झंडा उठाया और ये क्रांतिकारियों के खिलाफ जो थी उनकी पहली आवाज थी। इसे देखकर सब हैरान भी रह गए और उन्होंने बच्चे का जो निडरता थी उसका उन्होंने प्रोत्साहन भी किया कि इतना छोटा सा बच्चा और इसमें इतनी देशभक्ति भरी हुई है। ऐसे ही समय बीतता गया। उसके बाद 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसका अशफाक उल्लाह खां जी के मन पर बहुत गहरा असर होता है और वो इससे बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो और ज्यादा हो जाती है कि मुझे अपने देश को किसी ना किसी तरीके से आजाद करवाना है, अंग्रेजों का जो राज है उसको खत्म करना है। इसके बाद वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद चोरा कांड जो हुआ, जो हमारा 4 फरवरी 1922 के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिले के अंदर एक कांड हुआ था। उसके बाद जो अहिंसक आंदोलन था महात्मा गांधी का, वो सब पीछे हट गए। तो उसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि वो एक HRA नाम से संगठन था, जिसका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से वो जुड़ गए, जिसके अंदर मिलकर उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी योजनाएं भी बनाई। और इसके बाद उनकी मुलाकात बिस्मिल्लाह खां जी से हुई, जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। उन दोनों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने आपस में योजनाएं बनाने लगे कि हम कैसे अपने आप को अंग्रेजी सरकार से या अंग्रेजों के जुल्म से दूर करें। उसके बाद एक काकोरी कांड हुआ, जो कि 9 अगस्त 1925 के अंदर हुआ। इस काकोरी कांड को जो करने वाले ये दोनों थे, मेन भागीदारी इन दोनों की थी। जैसे ही काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड के अंदर क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी एक ट्रेन थी जिसके अंदर सारी सरकारी खजाना भरा हुआ था। तो इन्होंने योजना बनाई कि हम उसको लूटेंगे और उसको हम अपने संगठनों में या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद ये कांड हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार को पता लगा, इन्होंने इनकी गिरफ्तारी के लिए पकड़ने के लिए पुलिस कर्मचारी जो है इधर उधर भेज दिए। फिर ये जो है भागते रहे इधर उधर, कभी पंजाब चले गए,
पंजाब से वाराणसी चले गए, उसके बाद वो बिहार चले गए। ऐसे ऐसे वो भागते रहे। फिर उन्होंने योजना बनाई कि मैं जो है प्रदेश यानी कि बाहर चला जाऊंगा, लेकिन उस समय एक व्यक्ति ने एक धोखा देकर उन्हें अंग्रेजी सरकार को पकड़वा दिया। उसके बाद उनको पकड़ने के लिए योजनाएं बनाई गई। उसके बाद उनको लखनऊ के जेल में जो है पकड़ा गया और 19 दिसंबर 1927 का दिन तय किया गया कि इस दिन उनको फांसी मिलेगी। तो लेकिन जिस दिन उनको फांसी मिलनी थी, उनके चेहरे पर कोई भी शिकंज का भाव नहीं था। वो और ज्यादा निडर होकर खड़े रहे अपने देश के लिए। उन्होंने मतलब बहुत योगदान दिया और उनकी जो कहानी हमने आज सुनी उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे उनके एक दोस्त थे बिस्मिल्लाह जी जो कि हिंदू धर्म से थे और राखुल्ला खां जी जो कि मुस्लिम धर्म से थे, दोनों में आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी कि हिंदू मुस्लिम यानी कि जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सभी क्या है, एक है। एक हमें ये इससे मैसेज मिलता है। दूसरा, जैसे कि जब वो आम वाला था पेड़ से तो उन्होंने आम तोड़े, तो उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को क्या बताई थी, सच्चाई बताई थी। तो दूसरा हमें जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और जैसे कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, तो वैसे भी हमें अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना को अपने अंदर जागरूक करना होगा और सच्चे देशभक्त बनने की कोशिश करनी होगी। जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।